Good morning everyone. Today we will discuss question on human reproductive system. So let's begin with the session. The dash number of chromosome present in human being 46, 48, 21 पेयर 20. देखिए जो ह्यूमन होता है उसके अंदर ह्यूमन के जो सेल्स हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 46 हो गए. ठीक है. 22 जो पेयर होते हैं दैट मीन 44 जो होंगे वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स. वो सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में. ठीक है. और जो 23rd पेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम. दे आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. लाइक फीमेल में होगा XX एंड मेल में होता है XY. क्लियर है. तो टोटल नंबर ऑफ अगर क्रोमोसोम्स पूछा जाए ह्यूमन बीइंग में कितने हैं तो यू विल टेल इट्स 46 नंबर और 23 पेयर्स. क्लियर है. तो गैमेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे गए ह्यूमन बीइंग के अंदर दैट इज 46. द डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन एग स्पर्म. दैट मीन इन गैमेट्स की बात हो रही है. गैमेट्स में कितने प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर. अभी हमने बात की थी किसकी, ह्यूमन में हमने जनरली पूछा था कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. देन यू विल से इट्स 46 क्रोमोसोम. क्लियर है. यानी कि 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर गैमेट्स की बात होती है, ठीक है, तो वो क्या है, एक हैप्लॉइड सेल है. हैप्लॉइड सेल मींस इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके कितने हो गए, आधे क्रोमोसोम हो गए. ठीक है. n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है हैप्लॉइड सेल में. दैट इज योर एग्स एंड स्पर्म. सो हेयर क्लियर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी. द जाइगोट इज डैश हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, नन. तो सबसे पहले समझते हैं जाइगोट क्या है. देखिए जाइगोट क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय ए फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है. फर्टिलाइजेशन का जब इवेंट होता है तो 2 गैमेट्स मिलते हैं. ठीक है. 2 गैमेट्स क्या क्या हो गए, एक तो हो गया एग एंड स्पर्म. ठीक है. जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. और अभी अभी हमने डिस्कस किया था गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट्स. ठीक है. जब 2 गैमेट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है तो उनका नंबर क्या हो जाता है क्रोमोसोम का 2n. यानी कि वो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉइड स्टेज में आ जाते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी. दैट मीन जाइगोट इज डिप्लॉइड. Which of the following is male sex hormone? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन. देखिए यहाँ पर जो मेल सेक्स हार्मोन है इनमें से होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, डेवलपिंग मेल जेनाइटल्स. ठीक है. और क्या काम होता है, ये रेगुलेट करता है, फर्टिलिटी को रेगुलेट करेगा, मसल मास को रेगुलेट करेगा एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन को. क्लियर है. और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी डेवलप करता है मेल के अंदर. लेडिक सेल्स प्रेजेंट इन टेस्टिस, स्प्लीन, लिवर, ओवरी. देखिए लेडिक सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन टेस्टिस. ठीक है. ये जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है नियर द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. ठीक है. अब इसके फंक्शन की बात करते हैं. तो फंक्शन क्या है इसका, टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है. तो आपको 2 चीजें याद रखें. लेडी सेल का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन दैट मीन टेस्टोस्टेरोन. और कहाँ प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली अगर मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है तो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following are parts of male reproductive system? Testis, penis, vas deferens, all of the above. So देखिए this is the male reproductive system. Here you can see this is the testis and outer covering of testis is known as scrotum and this is the penis and you can see this is a long tube. This is known as vas deferens. Clear है. तो ये vas deferens जो होती है उसका काम है to transport mature sperm टू द यूरिथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर एजुकेशन. जो यहाँ पर स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में वो वास डेफरेंस के थ्रू कहाँ जाते हैं, यूरिथ्रा की तरफ जाते हैं, पेनिस की तरफ जाते हैं. क्लियर है. तो ये क्या हो गया ऑप्शन में, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट. ऑप्शन डी. विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन हार्मोन, पिट्यूटरी, ओवरी, टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब्स. हियर करेक्ट आंसर इज ओवरी. ओवरी इज द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन इन बॉडी. Which of the following are parts of female reproductive system? Ovaries, fallopian tubes, uterus, all of the above. So here this is the female reproductive system. You can see here these are the 2 ovaries
fallopian tubes you can see, and this is the uterus, this is cervix and vagina. These all are the part of female reproductive system. So here correct answer is D. Acrosome is made up of hormone, digestive enzyme, lipid, none of these. देखिए एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, जो एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड है वहां पर क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ के आगे की तरफ एक्रोसोम ऑर्गेनली या स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज डिराइव फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये सभी मैमल्स में ज्यादातर होती है, और क्या ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है। बेसिकली किससे बनी होती है ये स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव एंजाइम से बनी होती है, क्लियर है। तो उस एंजाइम का नाम भी आगे हम पढ़ेंगे। So here acrosome is made up of digestive enzyme. Which lytic enzyme released from the sperm? Hyaluronidase, trypsin, helicase, none of the above. देखिए अभी हमने बात की थी एक्रोसोम की, ठीक है, स्पर्म के हेड के एंटीरियर पार्ट पे होता है, क्लियर है, एंटीरियर हेड पे प्रेजेंट होता है। वही एक्रोसोम जो होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वही इस हार्मोन को रिलीज करता है, हाइल्यूरिनेडेज, क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड इट्स फंक्शन इज टू पेनिट्रेट थ्रू ओवम, ओवम को पेनिट्रेट करने में, स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, रेटे टेस्टिस, स्क्रोटम, टेस्टिस लोब्यूल। हियर करेक्ट आंसर इज सी, दैट मीन टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच और स्किन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम, क्लियर है। तो स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। Why testis is present outside the abdominal cavity? To maintain its temperature, to maintain its shape, none, both A and B. देखिए जो testis होता है that is present outside the abdominal cavity in a pouch like structure that is known as scrotum. We already discussed this, ठीक है। तो basically why they are present outside the body? Because sperm formation requires a lower body temperature than the normal body temperature. That is why testes are located in a scrotum like structure outside the abdominal cavity. तो main इसका जो main purpose है वो क्या हो गया, to maintain a temperature, clear है। तो option A is correct. Which organ helps the sperm to penetrate the ovum? A acrosome, zona pellucida, tube, none of the above. तो अभी हमने डिस्कस किया था ये सभी। स्पर्म जो पेनिट्रेट करता है ओवम को वो किसके द्वारा करता है, एक्रोसोम के द्वारा करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपैरस एनिमल? देखिए विविपैरस क्या होता है, दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस लाइक देयर ओन, अपने ही जैसे बच्चे प्रोड्यूस करने को हम कहते हैं विविपैरस, ठीक है। तो गोट, डक, क्रोकोडाइल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर गोट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डक की भी एग्स ले करती है एंड क्रोकोडाइल भी एग्स ले करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। विविपैरस एनिमल डेवलप देयर बेबीज इनसाइड देयर बॉडी ओनली, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बच्चे को बर्थ देते हैं, ठीक है, बच्चे का जन्म होता है, डायरेक्टली बच्चे का जन्म होता है, ना कि कोई एग प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के बाहर, ठीक है। व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवरिंग द बेबी, केमिकल फिनोमेना, एग रिलीज प्रोसेस, नन। देखिए पार्चुरेशन का मतलब होता है डायरेक्टली बच्चे को जन्म देना, यानी कि द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग और चाइल्ड बर्थ, क्लियर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन विच सेल? प्लूरिपोटेंट सेल, कॉर्ड ब्लड सेल, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, ब्लड स्टेम सेल्स, नन ऑफ द अबव। सो हियर व्हाट्स द पर्पस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड? It basically carries oxygen and nutrients from the placenta into your baby's blood stream, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल से। आजकल इसको प्रिजर्व भी करने लगे हैं सो दैट वी कैन यूज इट फॉर इन फ्यूचर, ठीक है, फॉर मेकिंग और रिकवरिंग ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन जो होते हैं आजकल उनको रिकवर करने के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। The hormone that is released from the testis is vasopressin, testis, progesterone, none of the above. So everyone knows the testis releases testosterone. Option B is correct here. Dash is an example of an oviparous animal. So oviparous कौन से होते हैं? Oviparous are those animal which produces egg or lays egg, ठीक है। और eggs के बाद वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो eggs laying animal कौन से होते हैं? Birds होते हैं बेसिकली।
So option pigeon, elephant, sheep, none of the above. So option A is correct here. Pigeon is a bird which lay egg. So they are oviparous animal. The dash is a temporary organ that connects a mammalian mother to its fetus. कोरियन, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा, नन ऑफ द अबव. तो देखिए प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर होती है, उससे वो स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है फीटस को मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है फीटस की उसको मदर से कनेक्ट करती है. ठीक है, तो बेसिकली प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्परेरी ऑर्गन है दैट कनेक्ट्स ए मैमेलियन मदर टू इट्स फीटस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which among the following is are correct regarding a mature sperm and ovum? They both are approximately same size. They both have equal number of chromosomes. They both contain flagella. None of the above. देखिए जो sperm and ovum होते हैं वो क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. They both have equal number of chromosome. उनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. कितने होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट. How does human sperm locomote? Cilia, neutrophil, flagella, none of the above. That means movement किसके द्वारा होती है sperm के अंदर. So जो sperm है that swims by और its movement is by flagella. ठीक है, यहाँ you can see this is the sperm which swim. ठीक है, तो ये flagellar movement होती है, flagella होती है. ठीक है, वो किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूबुल्स की बनी होती है. ठीक है, तो इसकी मूवमेंट बेसिकली किससे होती है, फ्लैजिला से होती है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए पर्सन इज बॉर्न विद बोथ ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज, दैट मीन बोथ फीमेल एंड मेल ऑर्गन. ऑप्शन ए स्वर सिंड्रोम, पेनाइल एजेनेसिस, पॉलीकार्डिज्म या हर्मेफ्रोडाइटिज्म. हर्मेफ्रोडाइटिज्म इज अ कंडीशन इन विच हर्मेफ्रोडाइट जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, इट इज हैविंग ए कंप्लीट और पार्शियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूसेस गैमेट दैट नॉर्मली एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल सेक्सेस. ठीक है, बोथ मेल एंड पार्शियली ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वन एनिमल या कह सकते हैं वन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे हर्मेफ्रोडाइटिज्म का क्या मतलब हो गया, person is born with the condition in which both ovarian and testicular tissues present. both are female और male दोनों organs present होते हैं, उसको कहते हैं hermaphroditism. So here option D is correct. Which carries eggs from ovaries to the uterus, vagina, cervix, mammary gland, fallopian tubes. So this is the structure of, you can see here question is which carries eggs from ovaries to the uterus, vagina, cervix, mammary gland, fallopian tubes. So here you can see this is the structure of female reproductive system. Here you can see this is the ovaries and these are the finger like projection. This is the fallopian tube. This basically carries eggs from ovaries to the uterus. यहाँ से egg release होता है ovaries से and it can travel through this fallopian tube and enter into the uterus. No, it will actually not enter into the uterus. Basically, it is a site, it travel along this and here it is the site where the fertilization actually take place. So here correct answer is D. Fallopian tubes are carrying egg from ovaries to this site. You can say uterus की तरफ ले जाती है. ठीक है, और उससे पहले यहाँ पर fertilization हो जाता है fallopian tubes में. Where does fertilization takes place? In fallopian tube, cervix, ovary, vagina. So obviously fertilization कहाँ होता है, जो male and female gametes होते हैं, sperm and egg होते हैं, they meet in fallopian tubes. The option A is correct. Which among the following is the smallest human chromosome? Chromosome 10, chromosome 16, chromosome 20, chromosome 21. Here correct answer is D. Chromosome 21 is the smallest human chromosome. The uterus open into vagina through a narrow womb, ampulla, cervix, vagina. So from this picture you can see this is the uterus and this is the vagina. So here question is the uterus open into vagina through a narrow. अब in between देखो आप, uterus यहाँ है, vagina इधर है. ठीक है, अब in between देखो क्या structure है, तो cervix होती है. ठीक है, तो इसमें कैसे open होता है, uterus जो vagina में uterus open into vagina through a narrow tube like structure, this is called as cervix. ठीक है, तो option C is correct here.
So here option C is correct.